हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, तो आपने डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स 10th क्लास में स्टडी किया था। ओके, वहाँ पर आपने फार्मूला देखा था, डिस्टेंस फार्मूला इन 2D, टू डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, मतलब कि प्लेन में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला देखेंगे फॉर 3 डायमेंशनल स्पेस। तो शुरू करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 2 पॉइंट्स पहले लेने हैं। ओके, लेट P x1, y1, z1 and Q that is x2, y2, z2 be 2 points in 3 डायमेंशनल स्पेस या 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस, कुछ भी आप लिख सकते हैं वहाँ पे। तो 3 डायमेंशनल स्पेस हम लिखेंगे। फिर हमको एक डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, डायग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो z एक्सिस यहाँ पे है, y एक्सिस यहाँ पे है, x एक्सिस। ओके, तो ये है z एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस और ओरिजिन है। यहाँ पर 2 पॉइंट्स हमने लिए थे, तो यहाँ पर वो हम लेंगे P x1, y1, z1 और Q है दैट इज x2, y2, z2। ओके, अब हमको यहाँ पे एक क्यूब ड्रॉ करना है। ठीक है, क्यूब ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे? तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन और फिर एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे। ये आप पहले ड्रॉ कर लो, ये 3 लाइन जो है वो आप पहले ड्रॉ कर लो। फिर बाद में आप क्या करो, क्यूब पहले आपको क्या ड्रॉ करना है, पैरेलल टू दी प्लेन्स। ठीक है, मतलब कि जो साइड्स है क्यूब के दैट शुड बी पैरेलल टू द प्लेन्स। तो यहाँ पे ये एक साइड बन जाएगा। अब आप ये देख सकते हो, ये जो साइड है वो पैरेलल है टू द XY प्लेन। ओके, तो वैसे ही आपको क्यूब ड्रॉ करना है। सारे प्लेन्स, सारे साइड्स जो है वो पैरेलल टू द रिस्पेक्टिव प्लेन्स होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अब भी जो मैंने साइड ड्रॉ किया है यहाँ पर वो पैरेलल है टू द प्लेन ZX प्लेन, आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे हम अब ये प्लेन ड्रॉ करेंगे, सॉरी ये साइड ड्रॉ करेंगे। ओके, यहाँ से यहाँ तक एक वर्टिकल लाइन। ओके, तो ऐसे, तो ये अब हमको क्यूब मिला है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको क्यूब ड्रॉ करना है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, लेबल करेंगे कुछ साइड्स जो है। सो यहाँ पर ये जो कुछ पॉइंट्स जो है वर्टाइसिस एक्चुअली, तो ये होगा S, ये होगा R। ओके, अब P और Q को हमें ज्वाइन करना है। P और Q को हमें ज्वाइन करना है यहाँ पर। तो ये बन जाएगा डायगोनल ऑफ द पैरेललेलोपिपेड। तो ये जो क्यूब है उसको हम कहते हैं पैरेललेलोपिपेड। पैरेललेलोपिपेड। ओके, अब ये Q और S भी हमें ज्वाइन करना है। अब ये जो एंगल है यहाँ पर वो होता है 90 डिग्रीज। दिस एंगल इज 90 डिग्रीज। तो ये प्रॉपर्टी है ऑफ द पैरेललेलोपिपेड।
अगर आप डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोपिपेड को ज्वाइन करो P और Q को, और Q से यहाँ पर P के साइड में जो वर्टाइस है उसको ज्वाइन करो, Q और S इस पॉइंट को ज्वाइन करो, तो ये जो एंगल है PSQ वो 90 डिग्री बनता है। ओके, दिस इज ए ट्राइंगल आप देख सकते हो, PQS जो है वो ट्राइंगल है यहाँ पर। अब ये जो एंगल है यहाँ पर ये भी 90 डिग्री है, ये आप आसानी से देख सकते हो क्योंकि ये पैरेललोपिपेड है, इनफैक्ट रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड। ओके, रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड है, तो सारे जो साइड्स है ऑफ दी पैरेललोपिपेड वो रेक्टेंगल्स है। तो आपको पता है कि एंगल्स ऑफ दी रेक्टेंगल इज 90 डिग्रीज। ठीक है, तो ये एंगल यहाँ पर QRS जो है वो 90 डिग्री है। ओके, अब हम यहाँ पे और कुछ लाइंस ड्रॉ करेंगे, तो R से एक्सटेंड करेंगे लाइन, फिर S से एक्सटेंड करेंगे लाइन यहाँ पर, P से एक्सटेंड करेंगे। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे लेंथ। ओके, लेंथ को देखेंगे। उससे पहले लेबल करना है हमको, यहाँ पे हम लेबल करेंगे T, यहाँ पे U और यहाँ पे V। ठीक है, तो ऐसे आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। अब हम लेंथ देखेंगे, तो जो QT है, ये जो लेंथ है QT, वो आप कैसे लिख सकते हो, या फिर हाँ, QT को हम कैसे लिख सकते हैं, QR प्लस RT। सो दिस इम्प्लाइज, अब अगर हमको QR फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, QT माइनस RT इज इक्वल टू QR, यहाँ से इस इक्वेशन से। ठीक है, RT को हमने यहाँ पे लाया है, तो दिस इम्प्लाइज QR इज इक्वल टू QT माइनस RT। ठीक है, ओके, QT क्या है, QT आप देख सकते हो, ये जो लेंथ है, ये बड़ा जो लाइन है QT यहाँ पर, दैट इज़ व्हाट, दैट इज Z2, लेंथ इज Z2। ये जो लेंथ है दैट इज एक्चुअली द हाइट, तो हाइट इज Z2 माइनस RT इज व्हाट, RT जो है वो भी हाइट है। तो RT को देखने के लिए पहले हमको कोऑर्डिनेट्स ऑफ R देखने होंगे, फटाफट से देख लेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। तो वो क्या होंगे, ये जो Q है वो डायरेक्टली ऊपर है R के, मतलब कि X कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं हो रहा है, X कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो X2 यहाँ पर मिलेगा, कॉमा Y2 भी चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, Y2 ये देखो डायरेक्टली ऊपर है Q पॉइंट, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, हाइट। R जो है वो डायरेक्टली नीचे है Q के, तो सिर्फ हाइट ही चेंज हो रहा है, बाकी जो X और Y कोऑर्डिनेट है वो सेम रह रहे हैं। तो X2 Y2 Z1 मिलेगा, क्योंकि हाइट इज Z1 यहाँ पे, RT की हाइट क्या है Z1, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ Z एक्सिस विल बी Z1। ठीक है, तो QR इज Z2 माइनस Z1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेबल करेंगे, QR की हाइट क्या है Z2 माइनस Z1। ओके, तो सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, ये जो बाकी लेंथ है, तो PS लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं। तो PS लेंथ कैसे हम फाइंड करेंगे, पहले S का कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पे X2 कॉमा Y2 सॉरी Y1, क्योंकि नहीं Y2 ये होगा, ओके Y2 ही होगा यहाँ पर, और हाँ यहाँ पर X1 है। ये देखो, ये जो पॉइंट S है वो डायरेक्टली साइड में है पॉइंट P के, मतलब कि जो X कोऑर्डिनेट है वो सेम रहेगा।
एक्स कोऑर्डिनेट विल बी सेम 1 x1, फिर y2 कमा, और हाइट भी यहाँ पे क्या है z1। ये जो s है वो डायरेक्टली साइड में है r के, r t की हाइट z1 है, मतलब कि ये जो जब तक हम r के पास पहुँचते हैं तब हाइट क्या बनती है z1, और ये डायरेक्टली साइड में है s पॉइंट r के, तो इसीलिए हाइट जब तक हम s के पास पहुँचेंगे y एक्सिस से तब तक वो z1 बन जाएगी। ओके, तो दैट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ s। अब हम फाइंड कर सकते हैं लेंथ ps को। तो आप देख सकते हो ये जो vs है उसका लेंथ क्या है, दिस इज़ पैरेलल टू द y एक्सिस, तो हमको y कोऑर्डिनेट दिखना है। तो vs की लेंथ जो है वो y2 है, vs की जो लेंथ है दैट इज़ y2। फिर vp की जो लेंथ है दैट इज़ व्हाट y1, vp की लेंथ है वो y1 है। तो इसीलिए यहाँ पर ps इज इक्वल टू, ps आप कैसे फाइंड कर सकते हो, दिस इज ps वी कैन फाइंड बाय vs, ये जो बड़ा लेंथ है vs माइनस vp छोटा लेंथ, vs माइनस vp। तो ps इज इक्वल टू vs दैट इज़ y2 माइनस vp इज़ y1, ठीक है। तो ps इज़ y2 माइनस y1, तो वो हम लेबल करेंगे ps इज़ y2 माइनस y1। ओके, तो अब हम फाइंड कर सकते हैं RS आप देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली। ओके, हम करेंगे स्टेप्स। तो UR को पहले हम लिखेंगे, UR क्या है, UR इज दिस लेंथ UR, सो दैट इज दिस लाइन UR एक्चुअली इज पैरेलल टू द x एक्सिस, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट हमें देखने हैं, तो UR की जो लेंथ है दैट इज x2, फिर US की जो लेंथ है दैट इज व्हाट x1। ओके, अब SR हमको फाइंड करना है। SR हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो UR ये बड़ा लेंथ माइनस US छोटा लेंथ, तो SR इज व्हाट UR बड़ा लेंथ माइनस छोटा लेंथ दैट इज US, दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तो वो भी हम अब लेबल करेंगे यहाँ पे। तो दिस इज द लेंथ दैट वी हैव फाउंड आउट, ठीक है। तो x2 माइनस x1, तो ये जो सारे लेंथ्स है वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इन ट्राइंगल PQS, इन ट्राइंगल PQS आप देख सकते हो ट्राइंगल PQS यहाँ पर है, PQS ये ट्राइंगल है। ओके, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमको क्या मिलेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्योंकि वो राइट एंगल ट्राइंगल है, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं 90 डिग्रीज। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या मिलेगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इज PQ, तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, तो मतलब कि PS स्क्वायर प्लस SQ स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1। अब सिमिलरली इन ट्राइंगल QSR, ठीक है, QSR फिर से बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि यहाँ पर भी 90 डिग्रीज है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम QS स्क्वायर, ठीक है, QS स्क्वायर
इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, तो क्यू आर स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर। ओके, दिस इज इक्वेशन 2। अब सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1, ठीक है, वी गेट, आप देख सकते हो क्यू एस है यहाँ पर और यहाँ पर भी क्यू एस है, एस क्यू मतलब कि क्यू एस ही है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन 2 है वो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1 में, तो व्हाट वी गेट, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर इज व्हाट, क्यू आर स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर, ठीक है। तो वो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर। अब पी एस क्या है, पी एस तो वाई टू माइनस वाई वन है, यहाँ पर आप देख सकते हो पी एस इज वाई टू माइनस वाई वन। ओके, मतलब कि पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर इज वाई टू माइनस वाई वन, तो वाई टू माइनस पी एस स्क्वायर नहीं, पी एस इज वाई टू माइनस वाई वन, तो पी एस स्क्वायर विल बी वाई टू माइनस वाई वन द होल स्क्वायर प्लस बाद में क्या है यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर। तो अब क्यू आर को देखना है, क्यू आर इज जेड टू माइनस जेड वन। ओके, तो जेड टू माइनस जेड वन द होल स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर, दैट इज, अब आर एस स्क्वायर को लिखने के लिए आर एस को हमें देखना है, आर एस क्या है, एक्स टू माइनस एक्स वन, तो आर एस स्क्वायर विल बी एक्स टू माइनस एक्स वन दी होल स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन दी होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन दी होल स्क्वायर, और ये है प्लस जेड टू माइनस जेड वन दी होल स्क्वायर। ओके, सो पी क्यू क्या हो जाएगा, तो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले तो स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर इज पी क्यू, और यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन दी होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन दी होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन दी होल स्क्वायर। सो दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। Okay, this is the distance formula between 2 points P, which is x1, y1, z1, and second point Q, which is x2, y2, z2, ठीक है। तो दिस इज दी फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, ठीक है। पी क्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 दी होल स्क्वायर। तो ये मैंने बताया है कि डायग्राम भी कैसे ड्रॉ करना है, ओके, और लेबलिंग कैसे करना है, तो ये आपको ठीक से आना चाहिए अगर प्रूफ आपको पूछा है तो एग्ज़ाम में, ठीक है। तो वो आपके स्कूल पर डिपेंड है कि वो आपको बताएंगे कि सिलेबस में प्रूफ है या नहीं, तो उसके ऊपर आपको डिसाइड करना है कि प्रूफ आपको करके जाना है एग्ज़ाम में या सिर्फ फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।